हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ रह सकती है या रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of April? पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आप या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर किसी वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। आपकी ये चाहत है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, उनकी तरफ से किसी तरह की पहल हो ताकि आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सके। इस वजह से आपका डेली रूटीन है, आप उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या जो अपने आप के प्रति या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या अपने फैमिली से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा है या आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी हो सकती है। अप्रैल के महीने में आप अपने पार्टनर को मिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया एक्शन है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है ताकि आप दोनों की मुलाकात हो सके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप में से कुछ लोग किसी परिस्थिति की वजह से, लोगों की वजह हो या फिर परिस्थितियों की वजह से सेपरेशन फेस कर रहे थे, जहां आपके पार्टनर को अपने इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेना था, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने फ़ैसले के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपके फेवर में या इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे वो आपकी तरफ आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए कहता है कि आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है द हर्मिट की एनर्जी है। द हर्मिट, आप में से कुछ लोग अपने इस रिश्ते के बारे में गहराई से सोच विचार करेंगे और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जिनके रिश्ते में किसी तरह की समस्या है। वो आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने लिए किसी तरह का समाधान निकाल सकें, या उन परिस्थितियों में उनके लिए क्या सही फ़ैसला है इस बारे में वो सोच रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी हो सकती है जहां आप अपने रिश्ते के बारे में आप गहराई से सोच विचार कर सकते हैं। आप अपने भविष्य की तरफ सोचेंगे कि आप इस रिश्ते में किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपको अपने इस रिश्ते से जिस तरह की उम्मीदें हैं क्या वो भविष्य में पूरी होगी, क्या ये रिश्ता आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। इन बातों पर आप गहराई से सोच विचार करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जहां
आप दोनों के बीच किसी तरह का कोई वाद विवाद हुआ हो या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, आप दोनों ने कुछ बातें ऐसी एक दूसरे से कह दी हो जिसकी वजह से आप दोनों आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, तो आप उस बारे में भी आप सोच विचार करेंगे कि कहाँ आपकी गलती रही थी, आपने अपनी तरफ से क्या ऐसी बातें कह दी हैं जिन्हें नहीं कहना चाहिए था। इन बातों पर आप विचार करेंगे और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का समय होगा जहाँ आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी कोई बात थी, उन्होंने कुछ कह दिया या कोई गलत डिसीजन ले लिया या कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा। वो अपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो कमी है या फिर जो कुछ गलतियां उन्होंने की है, उन्हें सुधार कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे या किस तरह आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में वो सोचेंगे। नेक्स्ट है द डेविल की एनर्जी है। द डेविल आप में से कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग द हर्मिट की एनर्जी में इस वजह से होंगे कि आप अपने रिश्ते को में क्या आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं और ये रिश्ता आपको अपने भविष्य में किस तरफ लेकर जाएगा। क्या अपने फ्यूचर में आप वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं या फिर क्या आपको वो उस तरह का प्यार और सम्मान अपने भविष्य में आपको अपने पार्टनर से मिलेगा। क्या भविष्य में आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाएगी या फिर आपका रिश्ता क्या सुधर जाएगा। इन बातों पर आप गहराई से विचार करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के व्यवहार से परेशान हैं। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जहाँ आप अपने पार्टनर से नाराज़ होकर या तो आपने दूरी बना ली है या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर में जो कमियां हैं या जिस तरह का उनका व्यवहार है, उनके व्यवहार में बदलाव आए, वो आपके भावनाओं को समझें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनका सम्मान करें। आपकी ये विश है, आप चाहते हैं आपके रिश्ते में इस तरह की पॉजिटिविटी हो। आप इस बारे में कुछ लोग इस बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों की ये विश है, उम्मीद है कि आपके पार्टनर में कुछ किसी तरह का सुधार हो या उनके व्यवहार में कुछ बदलाव हो ताकि आप दोनों का रिश्ता प्यार भरा हो या फिर एक दूसरे के साथ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो। आप में से कुछ लोगों की ये इच्छाएं हैं और कुछ लोग अपने पार्टनर के व्यवहार से बहुत दुखी हैं और इस वजह से आपका ध्यान अब इन चीज़ों पर जा रहा है कि आप अपने रिश्ते में क्या उम्मीद करते हैं या फिर इस रिश्ते का क्या भविष्य है। इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे। आप अपने लिए अब फैसला लेना चाहते हैं। और यहाँ द डेविल की एनर्जी है। द डेविल कार्ड कहता है आप अपनी खुशियों के लिए अपने पार्टनर पर ही डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने या तो आपसे दूरी बना ली है या फिर आप दोनों में सेपरेशन है। आप दोनों सेपरेशन इस वक्त फेस कर रहे हैं और आप इस वजह से बिल्कुल निराश हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आ जाएं, आपको अपने जो रोज़मर्रा के जो आपकी दिनचर्या है या फिर जो आपका डेली रूटीन है, वहाँ आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप खुश नहीं हैं। अपनी खुशियों के लिए आपके सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर पर आप डिपेंड कर रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है कि हर हाल में आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाएं। आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएँ तो ही खुश होंगे। आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है इन दिनों। तो यहाँ को डिपेंडेंसी से बचें। अपनी खुशियों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर समस्याएं हैं और सुलझने में उन्हें वक्त लग रहा है तो अपने पार्टनर पर भरोसा करें। एक दूसरे को समय देने की ज़रूरत है। एक दूसरे की परिस्थितियों को और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के व्यवहार से दुखी हैं, इस वजह से या तो आपने दूरी बनाई है या आपके पार्टनर ने, यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में समस्या है, आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको डाला है या फिर किसी गलत वजह से, आपको किसी शक की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको अगर अकेला छोड़ा है, तो अब समय है कि आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करें। आप अपने भविष्य में क्या उम्मीद रखते हैं, अपने रिश्ते में आप किस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है, इन बातों को सोचने समझने की ज़रूरत है और अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी परिस्थितियों में लगता है कि आप अपने प्यार से या अपनी कोशिशों से अपने पार्टनर के इस स्वभाव को आप बदल देंगे या फिर आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे, तो ज़रूर आप इंतज़ार करें। लेकिन इंतज़ार करने में भी आपको अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली से रिलेटेड हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या अपने आप के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें अनदेखा ना करें। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपनी ज़िम्मेवारियों को निभाएं, अपने जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ है, जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, वहाँ खुद को इन्वॉल्व करें और इंतज़ार करें। अपनी तरफ से आप जो कोशिश कर सकते हैं वो करें। इस निराशा से खुद को निकालने की ज़रूरत होगी आपको, और नहीं तो फिर अपने लिए आप फ़ैसला लें। आप अपने लिए अपने जीवन में आप जिस तरफ अपने लिए खुशियाँ आप देखते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके जीवन में सफलताएं जिस तरफ है, उस तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए आपको। आइए जानते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपकी फ़ीलिंग्स भी जानूंगी और फिर आपके पार्टनर की फ़ीलिंग्स भी जानूंगी कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी फ़ीलिंग्स जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइंस। व्हाट इज़ द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स? प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर देयर लव लाइफ। What is the feelings of my viewers partners in the month of April? Please give guidance. What is the feelings of my viewers partner? What is the feelings of my viewers partner? पहला है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी इस वक्त की फीलिंग्स हैं। आप हर्ट फील कर रहे हैं। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं किसी भी वजह से। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के व्यवहार से आप दुखी हैं या फिर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, इस वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं, या आप दोनों में के बीच दूरियां हैं, परिस्थितियों की वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो इस वजह से आप बहुत आहत हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, एक मिसिंग एनर्जी है। आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाएं, उनकी तरफ से किसी तरह की पहल हो, आपके रिश्ते में हार्मनी हो, ये आपकी ख्वाहिशें हैं और ये आप में से कुछ लोग इस वक्त निराशा के दौर से गुज़र रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ द डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। तो ये इस वक्त ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने आप को अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी खुशियों का ख्याल रखना चाहते हैं या अपने इमोशंस को आप अब संभालना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप अपने पार्टनर के व्यवहार के साथ एक समझौता करते चले गए थे, तो अब आप थक चुके होंगे। या ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहां आप आहत हैं। अब अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये आपकी इस वक्त की एनर्जी है। और आप में से कुछ लोग अपने इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। यहाँ
आपके आसपास की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है या फिर लोगों का इंटरफेरेंस है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहे, आप दोनों साथ रहें, अपनी समस्याओं को इस रिश्ते से दूर रखना चाहते हैं। ये अपने रिश्ते को आपकी संभालने की एनर्जी है या अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर कर रखने की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या है इस वक्त। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। अपनी तरफ से वो हर संभव कोशिश करना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो या फिर आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आपके पार्टनर आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है वो काम करना चाहेंगे या इस रिश्ते में जो उनकी तरफ से कमियां हैं, जो आपकी शिकायतें हैं, वो दूर करना चाहेंगे। अगर आपको उनके व्यवहार में कुछ कमी नज़र आ रही है तो अपने व्यवहार में वो बदलाव लाना चाहेंगे या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उन एक्सपेक्टेशंस को वो अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ वो अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। चाहे ये आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई वाद विवाद हो, उन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं या फिर जिस भी परिस्थिति की वजह से या लोगों की वजह से समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आपके पार्टनर की ये ख्वाहिश है कि परिस्थितियों में बदलाव आए। अगर एक ठहराव सा आ गया है आप दोनों के रिश्ते में, एक दूसरे से नाराज़ हैं या फिर सेपरेशन परिस्थितियों की वजह से या लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप फेस कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए। जो भी वो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वो कोशिशें कर रहे हैं उस काम में वो सफल हों, उनकी समस्याएं सुलझे और आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। आपके पार्टनर अपने रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, इसकी उन्हें उम्मीद है। इसके लिए ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो समस्याओं को सुलझाने की जो भी कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं या करेंगे ताकि आपके रिश्ते में एक बदलाव आए, आप दोनों फिर से साथ हों। आइए एंजल गाइडेंस लेते हैं। लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Taurus sign about their love life in the month of April. पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग का। A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में एक बदलाव आएगा जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ आप खुश रहेंगे। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव हो, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, आप दोनों फिर से एक साथ हों। यहाँ एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकते हैं, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आप अपने रिश्ते में एक पॉजिटिविटी देखेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे।
नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ आपको अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की सलाह दे रहे हैं एंजल्स। जब तक आप अपनी परिस्थितियों को या जो भी अपने आपके लव लाइफ में समस्याएं हैं, जब तक उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा। या जब तक आप उन्हें उन समस्याओं को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अपनी तरफ से आप कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत ये है कि जो भी समस्याएं हैं, परिस्थितियों को स्वीकार करें। उन परिस्थितियों में आप किस तरह से एक एडजस्टमेंट बनाकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं या फिर समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं, वहाँ विचार करने की ज़रूरत है। जब आप स्वीकारेंगे समस्याएं तो समाधान भी आपको मिलेगा और आप अपने रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज भी देखेंगे। तो यहाँ भरोसा रखें अपने आप पर, अपने रिश्ते पर, और जो समस्याएं हैं उन्हें स्वीकार करें। जब आप स्वीकारेंगे तो अपनी समस्याओं को सुलझा भी पाएंगे और अपने रिश्ते में जो भी आप दोनों के बीच दूरियां हैं वो दूरियां ख़त्म भी होगी। आइए जानते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है या आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एक्शन of my viewers partners? What will be the future action of my viewers partners? What will be the future action of my viewers partners? फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स ये आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर परेशान तो हैं लेकिन यहाँ एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनकी तरफ से किसी तरह का एक्शन नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं है। जिस नेगेटिविटी से गुज़र रहे हैं, चाहे ये लोगों की वजह से हो या परिस्थितियों की वजह से जो समस्याएं हैं उसे लेकर खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। वो अपने जीवन में आपकी कमी ज़रूर महसूस करते हैं लेकिन पहल नहीं हो रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ वो आएंगे। अगर आपके रिश्ते में समस्याएं रही है जहां आपके पार्टनर को अपनी तरफ से फ़ैसला लेना था, तो आपके पार्टनर फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिनके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट रही थी, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो रहे हैं। थर्ड पार्टी से दूर होकर वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ आने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से एक्शन भी लिया जाने वाला है। अपने रिश्ते के फेवर में, आपके फेवर में फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोग जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर निकल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर अपने घर के बड़े से या फिर जिन पर वो भरोसा करते हैं, वो सलाह मशवरा कर सकते हैं कि किस तरह इन समस्याओं को सुलझाई जाए। आपके पार्टनर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता, अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। तो वो किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इस बारे में किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं वो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।